महाराष्ट्र ट्रकिंग कंपनी हैज ए फ्लीट ऑफ 50 ट्रक. ओके, 50 ट्रक है उसके पास. द पास डेटा ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रक शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. उसने बताया है कि पास्ट कोई डेटा उन्होंने लिया है कि वो बता रहा है कि कितने मंथ्स के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद कितने मंथ्स के बाद ब्रेकडाउन उसका हो जाता है. मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 1 मंथ, जब 1 मंथ हो जाता है मेंटेनेंस किए हुए, उसके बाद ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 10 है. जब 2 मंथ्स हो जाते हैं तो उसके बाद होने की प्रोबेबिलिटी ये है. 3 मंथ्स हो जाते तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है. 4 मंथ्स हो जाते तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. तो मीन यहाँ पर हम इसके थ्रू ये निकाल देंगे ना एवरेज मीन टाइम, ठीक है, बिफोर फेलियर या बिफोर ब्रेकडाउन, कि कितना ऑन एंड एवरेज ट्रक मेंटेनेंस के बाद चल जाता है. तो ये हम निकाल लेंगे, वो हमें आता है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और px का समेशन कर देंगे तो वो निकल जाएगा, वो हमें आता है. ठीक है, ओके. ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट आपको 3000 ऑन एंड एवरेज पड़ती है, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टाइम लॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैन पावर, सबका कॉस्ट इंक्लूड है. ठीक है. कहता द मैनेजर ऑफ एमटीसी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. उसको पता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ही एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू बी 500 पर सच प्रिवेंटिव एक्शन. अगर आप प्रिवेंटिव एक्शन लेते हो एक ट्रक का, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाते हो बिफोर ब्रेकडाउन, देन उस पर 500 खर्चा आता है. ठीक है. बट शुड बी द एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द मिक्स ऑफ प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. आप बताइए कि एप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या होगी कि हम मिक्स करें, मींस प्रिवेंटिव भी करें और आपका क्या करें, ब्रेकडाउन भी, उनका दोनों का मिक्स करें. आप हमें एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस पॉलिसी बताइए. एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस पॉलिसी का मतलब कि कब कब प्रिवेंटिव करें और उससे पहले कब कब आपका ब्रेकडाउन जो है चलना चाहिए, वो बताना है. ठीक है, आपको पॉलिसी बताने के कब हमें प्रिवेंटिव करनी चाहिए, उसका मतलब ये है. अच्छा, इट मीन्स ये पूछ रहा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिवेंटिव, क्या पॉलिसी हमारी रहेगी कि इतने मंथ्स के बाद हमें जो है वो प्रिवेंटिव कर लेना चाहिए, तो वो हमें निकालना पड़ेगा. ओके, तो आप क्या करें, आप ऐसा करें कि पहले आप ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालें कि आपका वैसे ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना आता है. अगर हम प्रिवेंटिव नहीं करते तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना आता है, तो वो आता है सिंपल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे निकालो, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे निकालो. ठीक है, पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट. आइए सॉल्यूशन पर. टोटल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टेबल बना लो. बना लीजिए. ठीक है, यहाँ पर मंथ्स लिखिए, मंथ्स आफ्टर मेंटेनेंस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी of breakdown, average period means summation of px, ये x ये है p. यहाँ पर कितने मंथ से 1 2 3 4. प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10 0.20 0.30 और 0.40. 0.10 0.40 0.90 160. तो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया. एवरेज एक्सपेक्टेड पीरियड बिफोर फेलियर कितना आ जाएगा बताओ. 50 90 1.40 1.40 और 3 आ गया. ठीक है, 3 मंथ्स आ गया ना, 3 मंथ्स. फिर नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इन ए मंथ कितने होंगे,
टोटल नंबर ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, कितना एवरेज एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है। तो नंबर ऑफ आपकी कितनी है फ्लीट, कितने ट्रक्स का है 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 निकालो। अच्छा मैं पीछे चला जाता है क्या, 50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलो ये ऐसे ही लिख देती हूँ इतना, फिर टोटल क्योंकि डेसिमल में आ रहा है मैं इसको 50 डिवाइडेड बाय 3 टोटल ब्रेक डाउन कॉस्ट इन ए मंथ कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक ब्रेक डाउन की कॉस्ट कितनी आती है, दैट इज 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो टोटल मंथली कॉस्ट आ जाएगी इंटू 3000, तो दिस इज अराउंड आपका 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 50,000 अप्रोक्सीमेट, ये ₹50,000। तो मीन्स अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते ही नहीं हो, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हो, जब भी ट्रक खराब हुआ राइट आप उसको ठीक कर देते हो, तो आपको ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ जो है वो 50,000 जो है वो क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। मीन्स पूरे साल में आपको 50 ऐसे बियर करना पड़ेगा। अगर आप प्रिवेंटिव कर लेते हो, प्रिवेंटिव कर देते हो, हमें नहीं पता कब प्रिवेंटिव करोगे, तो अगर ये मंथली जो आपका जो कॉस्ट आ रहा है, अगर यहाँ पर प्रिवेंटिव करने के बाद मंथली 40,000 आ गया, तो आप बताओगे कि जो प्रिवेंटिव है ये आपके लिए ऑप्टिमल होगा। पर प्रिवेंटिव करना कब है वो दिक्कत है, वो कब करेंगे, ठीक है। तो बी पार्ट का हम आंसर देंगे, कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रिवेंटिव and breakdown policy। उसके लिए फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन्स एवरी मंथ, कितने ब्रेकडाउन्स होते हैं एवरी मंथ, कैसे करेंगे वही वाला मेथड लगाना है। कितने मंथ्स हैं आपके 1 2 3 4, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एवरी मंथ, मेंटेनेंस लिख लो भी यहाँ पर, ठीक है। वहां पर क्या लिखते थे, मैंने कहा जहां इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हो वहां पर ब्रेकडाउन लिखना, जहां पर ग्रुप रिप्लेसमेंट लिखते थे वहां प्रिवेंटिव लिखना, क्वेश्चन उसी लाइन पर होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 1 2 3 4 वही टेबल बना लो आप। गड़बड़ करती ना, प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखूंगी मैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखो, क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी, 10%, 20%, 30%, 40%। हमेशा ध्यान देना एग्जाम में अगर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी ना तो उसको आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इतना भी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व मत कर देना कि आप पहले उसको देखो ही ना कि दिया क्या है। कैसे करेंगे, देखो मेरे पास क्या है 50 ट्रक्स का फ्लीट है। आप मुझे बताइए, आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहे हो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पहले मंथ में कितनी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करोगे, कितने ट्रक्स की ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करो, 50 का फर्स्ट मंथ में 10% ब्रेकडाउन हो जाता है। तो 10% जब 50 का आपने 10% निकाला तो कितने ट्रक आए, 5 है ना। तो 5 ट्रक्स का पहले मंथ में जो है वो क्या करेंगे, हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर देंगे। ओके, फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये 5 का तो हमने कर दिया, ठीक है 5 का, और ये जो 50 इस 50 में इसको नेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया,
2 मंथ्स के बाद 20% जो ट्रक्स है उनका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। और जो 5 पहले मंथ में किए थे, अब उनको 1 महीना 1 मंथ और हो जाएगा, मतलब उनका 10% फिर से होगा, ठीक है। जब आप मेंटेनेंस कर देते हो तो 1 महीने के बाद उसकी जो ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 10%, ठीक है। तो वही करना है, क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10%, राइट, एम प्लस, और 50 मल्टीप्लाई बाय 20% एम प्लस MRC, तो कितना आ जाएगा मेरा 10.5। बस वही टेबल बनाना है, कुछ नहीं चेंज है। और कितना आ जाएगा, अब इसका निकालो। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10% एम प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20% एम प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 30% एम प्लस MRC, तो कितना आ गया मेरा 17.05 ना। फिर आप 17.05 को यहाँ पर लिखेंगे, 10.5, 5 और 50, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 7.05 मल्टीप्लाई बाय 10%, 17.05 मल्टीप्लाई बाय 10% एम प्लस 10.5 मल्टीप्लाई बाय 20% एम प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 30% एम प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 40% एम प्लस MRC, तो मेरा कितना बन जाएगा 25.30। तो दिस इज, ये मेरा एवरी मंथ का क्या बन जाएगा, जो इंडिविजुअल मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये मेरा इंडिविजुअल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमम प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पॉलिसी। कैसे करेंगे, वही सेम टेबल बनाएंगे, हम सेम टेबल बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे मंथ, कितने मंथ है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, तो कितनी कितनी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो रही है, पहले में 5 हो रहा है, सेकेंड मंथ में 10.5 हो रहा है, थर्ड मंथ में 17.05 हो रहा है, फोर्थ मंथ में 25.30 हो रहा है। ओके, क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस निकालोगे फिर, और कॉस्ट ऑफ क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस निकालोगे, BM लिख देते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को। देन आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस निकालोगे। देन हम टोटल कॉस्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम एवरेज कॉस्ट पर मंथ करेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलेट कर दो, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 15.5, ठीक है। क्यूमुलेट कर लो ना, क्यूमुलेट करना आता है ना आपको, आता है कि नहीं आता है, अरे खुद भी कैलकुलेटर उठाया करो यार तुम। ये आ गया आपका 32.55 प्लस 25.30, ये आ गया हमारा 57.85, ठीक है। कॉस्ट क्या आएगी, देखो एट द रेट, अगर आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हो तो आपको एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट पड़ती है 3000। कितनी पड़ती है, एक ब्रेकडाउन की कॉस्ट पड़ती है 3000। तो देख लो 5 इंटू 3000 15,000। सेकेंड मंथ तक टोटल ब्रेकडाउन कितने हो जाते हैं, 15.5 इंटू 3000, 46,500।
अच्छा, थर्ड मंथ तक टोटल ब्रेकडाउन हो जाते 32.55 इंटू 3000, दैट इज 97650। और फोर्थ मंथ तक टोटल ब्रेकडाउन हो जाते 5785.3000, दैट इज 173550। और कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है कि आपके कितने ट्रक्स हैं 50, और एक ट्रक को प्रिवेंटिव के लिए 50 मींस 50 इंटू 50, तो टोटल आपका नहीं 50 है कि 500 सॉरी, एट द रेट 500, तो 50 इंटू 500 आपका कितना हो गया एवरी टाइम 25 मींस पहले मंथ में 5 ब्रेकडाउन हुए, उसके बाद मैंने 25,000 जो है वो करवा दी। अगर सिर्फ एवरी मंथ के बाद हम प्रिवेंटिव करवाते हैं तो आपको ऑन एंड एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो आप निकालोगे। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी होगी 25,000 और 15,000, मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये आ गई 25, 30, 40,000, ठीक है, ये 40,000 आ गई। एवरी टाइम ये 25,000 ही रहेगा। आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। अगर देखो मेरे प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक होगी ना तो प्लीज आप मुझे बता देना, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कुछ भी प्लस माइनस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ऑन एंड एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये तो 2 मंथ्स के बाद, अगर हम 2 मंथ्स के बाद प्रिवेंटिव करवाते हैं तो टोटल कॉस्ट इतना पड़ेगा, तो ऑन एंड एवरेज कितना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहां पर तो 40,000 रहेगा, 71500 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 35,750। और ये है आपका 122,650 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 40,883 समथिंग, है ना। और नेक्स्ट है 198,550 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 49,637.5, इतना ये बना लिया आपने, ठीक है, ये बना लिया आपने। रुको मेरे बैक पे आ रहा ना, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट मंथ के बाद प्रिवेंटिव कॉस्ट कर लेती हूँ तो मेरा जो पर मंथ एवरी मंथ जो कॉस्ट आएगा वो 40,000 आएगा। अगर मैं सेकेंड मंथ, इनमें से सबसे मिनिमम कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है ना, ये वाला है। इट मीन्स कि अगर मैं सेकेंड मंथ में जो ब्रेकडाउन, जितना सेकेंड मंथ तक टोटल ब्रेकडाउन हुआ वो कॉस्ट जो है वो इनकट करती हूँ, फिर सेकेंड मंथ के बाद मैं प्रिवेंटिव भी करवाती हूँ, तो मुझे ऑन एंड एवरेज जो मंथली कॉस्ट पड़ेगी वो 35,750 पड़ेगी। अगर मैं प्रिवेंटिव करवाती नहीं हूँ, ये सबसे मिनिमम है ना, अगर मैं प्रिवेंटिव कॉस्ट इनकट करती नहीं हूँ तो ऑन एंड एवरेज मुझे मंथली कितना कॉस्ट पड़ता है 50,000। मुझे कितना कॉस्ट पड़ता है एवरी मंथ, मुझे 50,000 इनकट करना पड़ेगा। बट अगर आप प्रिवेंटिव करवा लेते हो तो आपका कॉस्ट जो मंथली है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 35,750। अब फ्रीक्वेंसी भी बताएंगे कि हमें कब प्रिवेंटिव कर लेना चाहिए, हमें प्रिवेंटिव करना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तब हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ही था ना जैसे ग्रुप रिप्लेसमेंट था इंडिविजुअल, बस आईआर के प्लेस पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और ग्रुप रिप्लेसमेंट के प्लेस पर प्रिवेंटिव, तो आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। चलो लिखते हैं फिर, comparing the cost per month। देखो इसमें ना आप उसने दिया हुआ है ना, ये है हमारा, आप ये लिख लेना यहाँ पर, मैं आपको नहीं लिख रही हूं, यहाँ पर आप लिखना, इफ वी go for preventive maintenance after 1 month, the total cost
एज पर, इसको नाम दे देना टेबल 1, ठीक है, इसको नाम देना टेबल 1। एज पर टेबल 1 इज टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट पर मंथ एज पर टेबल 1 इज कितना है 40,000। ऐसे लिखना कि इफ वी गो फॉर प्रिवेंटिव maintenance after 2 months, the average cost as per table 1 is कितना है 35,000, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना इस टेबल को, तो इनको जो है वो आप ऐसा करेंगे, यहां लिखेंगे आफ्टर 1 मंथ, यहां लिखेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, फिर आफ्टर 3 मंथ्स। आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आफ्टर 3 मंथ्स करवाते हैं तो एवरेज कॉस्ट कितना पड़ता है, आफ्टर 4 मंथ्स कराते हैं तो एवरेज कॉस्ट, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर टेबल ऐसे बना है। फिर इसके बाद ये लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि कंपेयरिंग, फिर आप लिखोगे कंपेयरिंग द कॉस्ट पर मंथ ऑफ डिफरेंट पॉलिसी। अगर सभी की आप डिफरेंट पॉलिसीज का कंपेयर करो, वी सी दैट द पॉलिसी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस every 2 months is the most economical policy। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आपने देखो आपकी बुक में इसको अलग ढंग से सॉल्व किया, आप इतने कॉम्प्लिकेसी में नहीं जा सकते हो। आप वैसे सॉल्व करोगे डैम श्योर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। आपको करना ऐसे ही सॉल्व है, बट जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे देन आप वहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि अगर हम आफ्टर 1 मंथ प्रिवेंटिव में जाते हो तो इतना कॉस्ट आता है, आफ्टर 2nd मंथ जाते हो तो इतना कॉस्ट आता है, जो टेबल 1 में हमने कैलकुलेट किया। आफ्टर 3 मंथ जाते हो तो ये कॉस्ट आता है, आफ्टर 4 मंथ्स जाते हो तो ये कॉस्ट आता है। फिर हम कहेंगे कि हम अगर कंपेयर करेंगे इन सभी पॉलिसीज को, देन 2nd मंथ के बाद जब हम प्रिवेंटिव करते हैं वो हमारे लिए ऑप्टिमल पॉलिसी रहेगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। इज इट क्लियर? तो बुक में जैसे किया है उसको मत करो, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये इस टेबल को याद रख लो, आपका क्वेश्चन 2 मिनट में जो है वो निकल जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।